अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, प्रेसिडेंट इलेक्ट कहना चाहिए, जारी बात है, ही इज नॉट टेकन द ओथ फॉर द सेकंड टर्म, बट ही इज प्रेसिडेंट इलेक्ट। और उन्होंने हरमीत ढिल्लों को अपना असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अपॉइंट किया है। वो ही इज वन ऑफ द टॉप इलेक्शन लॉयर्स हैं अमेरिका के अंदर। उठाकर तुम पे अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बारक तेरे, तुम्हारी कृपा मैं सुख कने। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिल्लों जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है। और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर, हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं। अमेरिकनों ने इस वक्त काम करना छोड़ दिया है। दर हकीकत ये भी कहना मुबालगा राय नहीं होगी कि अमेरिका को इस वक्त इंडियन अमेरिकन चला रहे हैं। आपकी हर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ जो होता है वो भारतीय निजात होता है। प्रॉब्लम आपको इंडियन होने से है या हिंदू होने से है? मुझे एक चीज ये भी थोड़ा सा समझना है कि सारे हिंदू ही क्यों? अब वहां तो मोदी नहीं बैठा हुआ। और इंडियन अमेरिकन लॉयर हरमीत ढिल्लों का असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल आना फॉर सिविल राइट्स एट डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस इज अ बिग डेवलपमेंट। India has a huge presence in the United States. और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मैं मानती हूँ कि बहुत से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओरिजिन के लोग रखे हैं वो खैर पैदा ही अमेरिका या किसी और कंट्री में हुए, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में पैदा हुए। जय हिंद दोस्तों, ट्रंप के कैबिनेट में एक और भारतीय, जी हाँ दोस्तों, भारत में पैदा हुई, भारत के पंजाब में पैदा हुई हरमीत ढिल्लों अब असिस्टेंट अटॉर्नी का पद संभालेंगी ट्रंप कैबिनेट में। और ट्रंप ने ये बड़ी जिम्मेदारी दी। और जी हाँ, इनका जन्म भारत में ही हुआ और पाकिस्तानी इसको सुन के जले हुए। लेकिन दोस्तों एक और मैं आपको रियलिटी बताता चलूँ इसी के साथ, कहीं आपको ये सच्चाई पता ना चले। ये जो हरमीत ढिल्लों जी हैं, जाहिर सी बात है अमेरिका में बड़ी रिस्पेक्टेड है और अमेरिका में इनका प्रभाव 14-15 सालों से रहा है, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके एक बयान, ज्यादा बयान नहीं, सिर्फ एक बयान इनका जहां तक मैं मान सकता हूं भारत विरोधी है। मैंने रिसर्च किया तो पता चला, इन्होंने एक बार ट्विटर पे लिखा था कि भारत जो है कुछ ऐसा इन्होंने लिखा था कि खालिस्तानी या कुछ ऐसे लोगों को खत्म करवाने के लिए अपने एजेंट्स को अमेरिका भेजता है। ये इन्होंने एक ट्विटर पे आज से लगभग 6-7 साल पहले इन्होंने ट्वीट किया था। अब उनसे खैर खालिस्तान से जुड़ा अगर सवाल पूछा जाता है तो वो कहती है सिंपली हम इससे कनेक्टेड नहीं, ठीक है, हमारा पूरा फोकस यूएसए गवर्नमेंट की नीतियों पे, जो यूएसए गवर्नमेंट करेगी हम उसका सपोर्ट करें, ठीक है। ये हरमीत ढिल्लों जी की रियलिटी। अब इसको आप अच्छा समझे बुरा समझे, लेकिन हाँ है ये भारतीय और ट्रंप कैबिनेट में जगह मिली है तो बड़ी बात। इंडिया हैज अ ह्यूज प्रेजेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको याद होगा कि हमने इस पहले बात की थी कि हु आर द अदर अमेरिकन्स हु हैव बीन वर्किंग देयर। उसमें जारी बात है ये हरमीत ढिल्लों आई हैं, एंड देन काश पटेल आए हैं, डायरेक्टर FBI हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप के इज अ वेरी क्लोज पार्टनर एलाय, और इंटेलिजेंस रिफॉर्म्स करना चाहती हैं। काश पटेल ने बुक लिखी थी द गवर्नमेंट गैंगस्टर्स, और विवेक रामास्वामी ऑलरेडी डॉज में है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के अंदर, एंड देन देयर इज अ पर्सन नोन एज जे भट्टाचार्य, उसको भी डायरेक्टर फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ लगाया गया है, एंड देन तुलसी गैबर्ड हैं जो कि डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है। सो इट्स समथिंग बिग। अब ये जो खातून है, शी इज़ अ प्रोमिनेंट है इंडियन अमेरिकन अटॉर्नी, और अच्छी जगहों से पढ़ी हुई हैं। इनका जो कैरियर है, जारी बात है ये सैन फ्रांसिस्को वेस्ट कोस्ट से हैं, दैट्स समथिंग यू नो मोर प्रोमिनेंट अबाउट हर। लेकिन अभी उनको ये जो रोल मिला है दैट इज देयर। इसको अगर देखा जाए तो इट मीन्स के एक तो इंडियंस सिस्टम में बहुत बड़ी तादाद में चले गए हैं। गो के बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि शी इज क्रिटिक ऑफ इंडिया, ठीक है, उनके बारे में ये भी बात की जा रही है कि वो क्रिटिक हैं इंडिया की। द क्वेश्चन जो मुझे नज़र आता है कि चंडीगढ़ में पैदा हुई, इट मीन्स अ पंजाबी बैकग्राउंड ऑलमोस्ट, अ जाट, ठीक है। ढिल्लों जो है, मैं बताता चलूँ, इज अ जाट कास्ट। जैसे मैं चीमा हूँ
तो मैं भी जाट हूँ, और हम पंजाबी में जट कहते हैं, यहाँ पे इंडिया में भी जट कहते हैं, लेकिन आई थिंक जो उर्दू में पढ़ने लिखे हैं वो हमें जाट बोलते हैं। सो जो ढिलों है शी इज़ जाट, और जारी गल है चंडीगढ़ से ताल्लुक़ है, तो शी हैज़ दैट पंजाबी वो एंसेस्टर्स हैं इनके, और वहाँ से मूव करना, अपनी स्पेस बनाना अमरीकी सिस्टम के अंदर, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ ये लोग असल हीरोज़ हैं, भले विवेक रामास्वामी हो, भले काश पटेल हो, भले हरमीत ढिल्लों हो, भले जय भट्टाचार्य हो, भले जो है वो तुलसी गैबर्ड हो, ये असल हीरोज़ हैं किसी मुल्क के अंदर, जिन्होंने जाके वहाँ पे स्पेस पैदा की, स्पेस पैदा करके अपना जो जिसे कहते हैं ना अपना नाम बनाया, नाम बना के आज वो आउटस्टैंडिंग पोजीशन में सामने आ गए। और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको जारी बात है पिक किया एज इलेक्शन लॉयर। क्यों इलेक्शन लॉयर जो है वो किया गया है, जिसे वो कहते हैं ना ये जो रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, वो जो बातें कह रहे हैं ना, लीगल वोट्स आर काउंटेड, तो वो बेसिकली शी इज गोइंग टू ब्रिंग अप दिस थिंग, वो जारी के बाद सारा सिस्टम चेंज करने जा रहा है। इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कर रहे हैं ना, जिसे बोलते हैं कि जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है जी, वो सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स इस बेस पे कर रहे हैं, ठीक है जी। हम करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उन्होंने जी एक बार फिर एक इंडियन बॉर्न हरमीत ढिल्लों जो है उनको असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के लिए जो है वो अपॉइंट किया है, और ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है कि इंडियंस जो है वो बराबर, हम देख रहे हैं कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप की पार्लियामेंट में आते चले जा रहे हैं, और यकीनन इस चीज को देखकर पाकिस्तान में भी इस बात के ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इस बात के ऊपर बातचीत होनी चाहिए कि आखिर पाकिस्तानी क्यों इस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे। ये मैं मानती हूं कि बहुत से जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो इंडियन ओरिजिन के लोग रखे हैं वो खैर पैदा ही अमेरिका या किसी और कंट्री में हुए, लेकिन हमारे यहाँ से भी तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो किसी और कंट्री में पैदा हुए और उसके बाद जो है वो उन्होंने इतनी ज्यादा अपनी एजुकेशन पे काम किया, अपने ग्रूमिंग पे काम किया, अपने बिहेवियर पे काम किया कि वो अमेरिका में, तो क्या आपने इंग्लैंड में भी देखा कि जो इंग्लैंड के पहले प्राइम मिनिस्टर थे ऋषि सुनक, वो भी एक तरह से इंडियन ओरिजिन के थे। अब आप लोग कह देंगे कि वो दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ, तो ठीक है नहीं पैदा हुआ, लेकिन कहलाते तो वो इंडियन ही थे ना, इंडियन ओरिजिन के ही थे। उनकी वाइफ भी इंडियन थी और उनके ससुर भी इंडियन ही जाहिर थे। तो ये सब चीजें देखकर, ये सारी लोगों को देखकर मुझे बहुत रश्क आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि भारत जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, जिसको कि कम से कम मैं अपना दुश्मन नहीं मानती, कि अगर भारत के लोग इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं कि एक के बाद एक इंडियन ओरिजिन के लोग जो हैं वो अमेरिका के पार्लियामेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या इस वक्त के जो नए तो नहीं कहना चाहिए, खैर एक बार पहले भी प्रेसिडेंट रह चुके डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब जब दोबारा अपने एक बार फिर प्रेसिडेंट बन के आने वाले हैं, तो वो बार बार जिस तरह से इंडियंस को लेकर आगे की तरफ आ रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में उनको शामिल कर रहे हैं या किसी ना किसी इंपॉर्टेंट सीट के ऊपर इंडियंस को ला रहे हैं, वो देखकर डेफिनेटली ऐसा लगता है कि इंडियंस जो हैं उसमें बहुत आगे हैं, अपनी एजुकेशन में बहुत आगे हैं, समझदारी में बहुत आगे हैं, और जिस तरह से वो अपने आप की यानी अपनी खुद की वो एक प्रोजेक्शन करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पढ़ाई लिखाई कर ली है, सब कुछ कर लिया है, उसके बाद भी आपको अपनी प्रोजेक्शन करनी नहीं आती, आपको बताना ही नहीं आता दुनिया को कि मुझे कुछ काम भी आता है, तो भी शायद आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाते हैं। लेकिन खैर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल एक तरह से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ ही दिनों में आप जानते हैं कि 20 जनवरी को उन्होंने ओथ लेना है, व्हाइट हाउस पहुंचना है, और उससे पहले वो कई लोगों को अपनी कैबिनेट में जो है वो बताते जा रहे हैं कि जी अपॉइंट करते जा रहे हैं, और उन्हीं में से एक जो है वो हरमीत ढिल्लों भी हैं, और काफी प्यारी सी मुझे तो ये इसमें लग रही हैं, क्यूट सी लग रही हैं, और यही है कि हो सकता है कि जब आप लोग इनका काम देखें तो डेफिनेटली वो भी यकीनन ऐसा होगा, इन्हीं की तरह इंप्रेसिव होगा, इन्हीं की तरह खूबसूरत होगा जब भी डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सिलेक्ट किया है। लेकिन बात सारी ये है कि पाकिस्तानी कहाँ हैं? हाँ, हमारे कुछ पाकिस्तानी हमें एक्टिव तो दिखाई देते हैं। अगर हम ज्यादा दूर ना जाएं तो हम साजिद तारड़ साहब को देख सकते हैं कि वो अमेरिका में रहते हैं और वो बहुत एक्टिव हैं अमेरिका की पॉलिटिक्स में भी, और
बाकी इंडिया पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में भी जब वो बात करते हैं तो लगता है कि हाँ वो बहुत काबिल आदमी है, बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं। तो इसी तरह से और भी जो पाकिस्तानी हैं, मेरा ख्याल है उनको भी आगे की तरफ आना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे यहाँ से जो पाकिस्तान से जो लोग कहीं गए हो, चाहे वो अमेरिका गए हो या वो किसी भी दूसरी कंट्री में गए हो, वो सिर्फ कोई लेबर क्लास गई है या वो सिर्फ वो लोग गए हैं जिन्हें कोई काम नहीं आता।